बच्चों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज 40 दिन के बाद भी हमारी सरकार को, हमारी इंतज़ामिया को ये नहीं पता कि ये जो डेथ हो रही है काज क्या है इन डेथ्स का। तो आज कोटरंगा के नौजवानों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था। कल आपने देखा भी होगा कि हमने सड़क भी बंद की थी और आज फिर से हम बड़े पीसफुल तरीके से वार्न करना चाहते हैं सरकार को, इंतज़ामिया को, कि आपने क्या इन लोगों को भेड़ बकरी समझा हुआ है। इन लोगों को आपने बिल्कुल सिर्फ इन लोगों के जनाजे उठाए जाए इसलिए हम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था। हम चीफ मिनिस्टर उमर साहब, LG मनोज सिन्हा साहब, जो एक चिड़िया भी अगर कहीं चिड़िया का पंख भी हिल जाता है तो ये लोग बात करते हैं, लेकिन 40 दिन हो गए, ना तो CM ऑफिस से कोई स्टेटमेंट आया, ना LG ऑफिस से कोई स्टेटमेंट आया। तो ये जो एक पैरेलल सरकार चल रही है LG की और CM की, दोनों ये सोच रहे हैं कि ये काम करेगा वो करेगा, और इन सब चीज़ों के बीच कोटरंगा के बडहाल में ये जो मौत हुई है, 15 लोगों की जानें चली गई हैं, लोग पूरी तरीके से जो है वो पिस रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है और ये खुली चेतावनी है, अब गुजारिश नहीं है, अब चेतावनी है कि कल हमने सड़क बंद की थी, हमने आपको अल्टीमेटम दिया हुआ है, आप आने वाले कुछ घंटों में रिपोर्ट जो है वो फाइनल करें कि ये हो क्या रहा है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। कल हेल्थ मिनिस्टर साहब अभी जो है वो बात की है, उन्होंने भी कहा कि ये तो किसी किस्म की कोई बीमारी है नहीं है, फ्लू तो है नहीं है। दैट मीन्स ये अलग है, ये कोई क्रिमिनल केस हो सकता है। तो इसके पीछे क्या, ये हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो हम ये खुली अब चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटों में अगर इस मामला में ये जो 15 जानें चली गई हैं, अगर इसमें कुछ फाइनल नहीं हुआ तो कोटरंगा पूरा बंद होगा और मास लेवल पर हम जो है वो एजिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने सरकार के ऊपर मिनिस्टर आई हैं और दूसरे जो मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो शायद बडहाल में जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, हमारा ये कोटरंगा का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएंगे, हॉस्पिटल की हालत देखेंगे। लेकिन इतनी बदकिस्मती कि इन मिनिस्टर हजरात ने कहीं पर भी जाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। अगर कोटरंगा के आप हॉस्पिटल की हालत देखेंगे, वहां पर 2 डॉक्टर नहीं मिलते हैं, रात को तो वहां पर होता ही कोई नहीं है। तो बडहाल में जो वाकया पेश आया, जो सानिया पेश आया, अगर उस वक्त उस चीज को आज 15 से 20 दिन होने वाले हैं, तब अगर कोई अग्रेशन दिखाते तो शायद आज ये जो फ्रेश 6 अमवात हुई हैं ये शायद आज हमें नहीं देखने को मिलती। तो एक फोटो शूट किया जाता और फिर यहाँ से चले जाते हैं। मुझे हेल्थ मिनिस्टर पर मैंने उस दिन भी ट्वीट करके एक पैगाम दिया था कि आप उन फैमिली से भी मिलें, उसके बाद आप हॉस्पिटल का जो है वो भी दौरा करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती की बात। जहाँ सरकार की डिसीजन जो है वो इंक्लूडिंग यू अपने रोल जो है वो अदा किया और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक सीट भी कोई बात नहीं है। देखें, सेरे की कोई बात नहीं है, ये कोई किसी का एहसान नहीं है, ना मैं एहसान कर रहा हूँ, ना मौजूदा जो नुमाइंदे हैं उनका कोई एहसान है, ना जो फार्मर यहाँ पर मिनिस्टर थे किसी का यहाँ पर एहसान नहीं है। ये एक इंसानियत का मामला है। आज अगर 16 जानें चली गई हैं, आज बडहाल में चली गई, कल कोई और जगह भी हो सकती है, क्योंकि काज जो डेथ का काज है वो अभी तक पता ही नहीं है। और रही बात सरकार की, सरकार का ये काम है देखना जानना, लेकिन आज तक पता ही नहीं चला। तो आज सेरे की तो बात ही नहीं, सीट कायम करके कोई सरकार ने हम पर एहसान नहीं किया, या LG सरकार ने कोई हम पर ये कोई एहसान नहीं किया सीट कायम कर कि दिस इज, मैं समझता हूँ कि कंप्लीट फेलियर है कि आज 40 दिन में पता भी नहीं चल रहा और एक के बाद एक मौत जो है वो हो रही है, एक के बाद एक जनाजा जो हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सब लोगों को, मैंने कल भी यही बात कही थी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते आ रहे हैं, या सामाजिक कारकुन हैं या सिविल सोसाइटी के लोग, आज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 40 दिन हो गए हमारी जो कोटरंगा की सिविल सोसाइटी है, किसी ने बातचीत नहीं की। मतलब हमारा लेवल इतना क्या गिर चुका है कि कोटरंगा की सिविल सोसाइटी होती थी, यहाँ पर छोटे मोटे मसाइल होते थे तो हमारी सिविल सोसाइटी एकदम सामने आती थी, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर जो है वो बातचीत करते थे। लेकिन आज 40 दिन हो गए, आज सिविल सोसाइटी की तरफ से भी अभी तक कोई बंद की कॉल नहीं आई। यहाँ के मस्जिदों से बात होनी चाहिए थी, यहाँ के मंदिरों से बात होनी चाहिए थी, गुरुद्वारा से बात होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। यहाँ पर 16 अमवात हुई है, ये एक मसैकर है किस्म का, और पता भी नहीं चल रहा कि हुआ क्या है। तो मेरी यही कहने का गरज यही है कि आज हम सब लोगों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आके, जो सरकार में है, जो सरकार से बाहर हैं, मजहबी लोग हैं, सबको मिलजुल कर इकट्ठे होकर बैठकर वजह जाननी चाहिए और सरकार को पर प्रेशर डालना चाहिए, LG साहब पर प्रेशर डालना चाहिए, CM साहब पर प्रेशर डालना चाहिए कि आखिर ये वजह क्या है। क्या आप लोगों ने हम लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया है कि अगर वहां पर किसी की डेथ हो रही है, मौत हो रही है तो होने दो,
तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम खुली चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि आने वाले कुछ घंटों में अगर इस मामला पर कुछ ना कुछ हल नहीं आया तो हम लोग बड़ी लेवल पर जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। मुख्तार भाई ने डिटेल में बता दिया, ये जानें बहुत कीमती थी, मासूम लोग थे। आखिर वजह क्या हुई है हम लोग भी जानना चाहते हैं। हम लोग भी यहाँ पर सेफ नहीं। पिछले 40 दिन में सब लोग जो हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे हमारे MLA हैं, वो पिछले 40 दिन से काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच हैं। उनका जो जदोजहद है वो हाई लेवल से उन्हें बात बार बार हो रही है। वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि ये एक मसला ही संगीन बना हुआ है। सवाल किससे कर रहे हैं सुरजीत साहब? सवाल की बात नहीं है, वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आपने देखा पिछले 40 दिन में वो कंटिन्यूसली फैमिली के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि कम से आज 40 दिन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने पिछले दिनों में कोऑपरेट किया, हमने कोई आवाज़ उनके खिलाफ नहीं उठाई। आज हम खुल के बोलना चाहते हैं, इसलिए बोलना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, LG प्रशासन जो है उसी के हाथ में बागडोर है। अगर वो काम नहीं करेगी तो हमारे लोगों को, मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं मिलने वाला। ये पॉइजनिंग पदार्थ है। आज जो अपोजिशन में लीडर बैठे हुए हैं यहाँ ग्राउंड पर नहीं आए। आपको पता है कि उनका काम था वोटिंग अलग दायरे, लेकिन एक इंसानियत नाते से उनको भी यहाँ पर फैमिली से मिलना चाहिए था। पिछले 40 दिन में यहाँ पर अपोजिशन का कोई भी लीडर नहीं आया। बहुत शुक्रिया। तो कड़ी निंदा करता हूँ कि 40 दिन से यहाँ पे जो हादसे हो रहे हैं बकोरी में, मुदल में, तो हमारे, मैं नहीं ये कहूँगा कि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे, गुफ्तार भाई ने कहा, सुरजीत भाई ने कहा, हेल्थ मिनिस्टर आए, जब वो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे कोई हेल्थ की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ और चल रहा है बीच में, तो फिर ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। हमारी पुलिस पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस से बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि यार क्राइम पुलिस ही खत्म करेगी। आज SSP रजौरी जो है, DIG रजौरी जो है, मेरी सिंपली सबमिशन उनसे रहेगी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप सब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। अगर नहीं हो सकती है, पुलिस अपने हाथ कुछ नहीं, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो CBI ED को ये चीज़ करनी चाहिए, आगे CBI खुद इस चीज़ को हैंडल करे। सेंटर तक ये बात पहुँच चुकी है, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जाने जा रही है, तो ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये लोग जो हैं 3 टाइम का खाना अपना बड़ी मुश्किल से जो कमा के खाते हैं, तो ये चीज़ें जो है सामने आनी चाहिए और पुलिस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी। अगर नहीं होती है तो CBI को पर्सनली इस चीज़ में LG साहब को लाना चाहिए और उमर अब्दुल्ला साहब को, CBI को यहाँ पे लाना चाहिए, पर्सनली तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। थैंक यू। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।